हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स। इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए एक नया अपडेट, जो कि आप लोग देख सकेंगे। नैनीताल बैंक ने अपना वैकेंसी रिलीज़ किया है। अभी नोटिफिकेशन आया है आज इसका। नैनीताल बैंक ने पीओ और क्लर्क दोनों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। क्या क्या है, कितने कितने सीट्स हैं, वो सब मैं यहाँ पे आपको आगे बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे पीओ और क्लर्क दोनों के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। नैनीताल बैंक जो है वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उत्तराखंड में, जिसका कि 98.57% स्टेक जो है, शेयर जो है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। और इसका हेड ऑफिस भी नैनीताल में है। टोटल अभी इसका 3 रीजनल ऑफिस है और 145 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर। टोटल 45 ब्रांच जो है वो 5 स्टेट में है। कौन कौन से 5 स्टेट में है? ये उत्तराखंड में है, यूपी में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है और राजस्थान में है, ठीक है। मतलब अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो इन 5 जगह पे ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अदर दैन दीज स्टेट यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, क्योंकि इसके ब्रांचेज ही नहीं है उतने। तो जहाँ जहाँ ब्रांच है आपको ज्वाइनिंग वहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि मेरा होम स्टेट में नहीं हुआ, मेरा होम स्टेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले ही बता दूँ कि इतने ही स्टेट में इनकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया क्या है आगे देख लेते हैं। लिस्ट डिटेल्स क्या है, पोस्ट क्या है, ग्रेड क्या है। तो टोटल पीओ के लिए टोटल 75 वैकेंसी है। मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल उम्र होनी चाहिए। क्लर्क के लिए 80 वैकेंसी है। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 28 साल, ठीक है। एज जो है आपका लिमिट वो 31 जुलाई 2020 को देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक बॉन्ड है, ठीक है। ये बॉन्ड है 2 साल का। 2 साल से पहले अगर आप अपने जॉब को छोड़ना चाहते हैं, इसमें अगर आपका इसमें हो जाता है और आप इसमें ज्वाइन कर लेते हैं और आपका फिर किसी और बैंक में हो जाता है, बीपीएस पीओ के थ्रू हो जाए या फिर एसबीआई में हो जाए, तो अगर आप छोड़ना चाहेंगे 2 साल से पहले, तो ये बॉन्ड अमाउंट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली नोट दैट दे विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंडेमिनिटी बॉन्ड फॉर प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट विथ श्योरिटी फॉर सर्विंग द बैंक फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड इनका क्या है? ये है 2 साल का, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पीओ के लिए आप फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट होने चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपके पास। प्रेफरेंस दिया जाएगा उनको जो कि 1 से 2 साल बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर चुके हैं। एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन मस्ट है दोनों के लिए। पीओ के लिए 50% और क्लर्क के लिए 45%। कंप्यूटर दोनों के लिए एसेंशियल है। प्रेफरेंस दोनों में सेम है। 1 से 2 साल अगर किसी को स्किल है तो उनकी सिलेक्शन की चांस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एक और नोट है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर वेरियस स्पेशलिस्ट पोस्ट, जो कि नैनीताल ने स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली है उसमें अगर आपने अप्लाई किया हुआ है इन सारे पोस्ट के लिए, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल की बात कर लेते हैं, रेम्यूनरेशन की बात करते हैं। तो रेम्यूनरेशन है जो पीओ के लिए आपको 23,700 है, ठीक है, और क्लर्क के लिए 11,765। ये आगे बढ़ता जाएगा। सीटीसी आपका पीओ के लिए लगभग 7 लाख रुपया पर एनम हो जाएगा और क्लर्क के लिए 3,70,000 रुपया पर एनम हो सकता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जैसे आप रेगुलर एग्जाम में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपको एग्जामिनेशन हॉल में से इन सब में से किसी एक को ले जा सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मीन्स परमानेंट। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को आपका आईडी प्रूफ नहीं माना जाता है और ना ही आपका राशन कार्ड को आईडी प्रूफ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैसे अप्लाई करना है? आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पहले पेमेंट करना है फ़ी का, फिर डॉक्यूमेंट और जितने भी डॉक्यूमेंट है सबको स्कैन करके अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका होना चाहिए 4.5 इंटू 3.5 में, ठीक है। सॉरी, फोटोग्राफ होना चाहिए 4.5 इंटू 3.5। सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक का होना चाहिए। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होना चाहिए और हैंड रिटन नोट होना चाहिए, एक डिक्लेरेशन कि आपने जो भी फुलफिल किया वो सही है। इसको आपको अपने हाथ से लिख के स्कैन करके अपलोड करना होता है। आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। कितना आपको एप्लीकेशन फ़ी देना है? तो फ़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये टोटल आपको पीओ के लिए 2,000 और क्लर्क के लिए 1,500, ये है एप्लीकेशन फ़ी। ऑनलाइन फॉर्म भरने का फ़ी है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेव एंड नेक्स्ट फॉर्म भरना आप लोग को पता होगा अच्छे से। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका एक सैम्पल लेके आपको दिखा दूँगी कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। आई होप कि आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि इतनी बार फॉर्म भर चुके हैं हम लोग। और जो नए हैं और प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो आपको बना के दे दूँगी। पेमेंट ऑफ फ़ी जो है वो ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन पेमेंट करना है। सारा फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, फाइनल प्रिंट जो है वो अपने पास आप सेव रखिएगा। उससे क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन के टाइम, ज्वाइनिंग के टाइम वो आपके काम आता है। बहुत बार होता है बच्चे घबरा जाते हैं, मेरा तो एडमिट कार्ड नहीं है, मैंने तो फॉर्म भरा था, वो मेरे पास डिक्लेरेशन नहीं है। तो इससे बेहतर है आप उसको संभाल के रखें, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का क्या है, ये सारा क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है। फाइल टाइप आपका जेपीजी होना चाहिए, डायमेंशन 214x240 होना चाहिए, फाइल साइज़ 20 से 50 के भी होना चाहिए, हैंड रिटेन का होना चाहिए 800x400 पिक्सल, फाइल साइज़ 50 से 100 KB के बीच में। प्रोसीजर क्या है, अपलोड करना है। प्रोसीजर ऑफ अपलोडिंग द थंब डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब डॉक्यूमेंट का वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे ओपन करके आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। चॉइस ऑफ सेंटर, सेंटर यहाँ आपके पास मात्र 10 ही है, ठीक है। नैनीताल बैंक, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे इसके 5 ही स्टेट में है टोटल ब्रांचेस, तो सेंटर आपका उत्तराखंड में है, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में, देहरादून में है, रुड़की में है, यूपी में बरेली और मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ में, राजस्थान के जयपुर में है, दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में, गाज़ियाबाद में है, और हम हरियाणा में जो है वो अम्बाला में है। ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। तो आप अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अपने नियरेस्ट लोकेशन और नियरेस्ट सेंटर को ही चूज़ कीजिए, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, होगा नहीं होगा। अगर होगा तो सेंटर दूर है तो जाएँ कैसे, क्योंकि ट्रैवल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, रूट बंद हैं सारे, तो माध्यम सारे बंद हैं, ट्रेन भी बंद है, कितना कोई जाएगा कैब करके या फ़्लाइट से, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अपने नियरेस्ट लोकेशन को ही चूज़ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट टोटल क्या है, सिलेबस इसका वो देख लीजिए। रीजनिंग होगा आपका 60 नंबर का, 60 मार्क्स के लिए, ठीक है। 60 मार्क्स मैक्सिमम, 60 सवाल होंगे, 45 मिनट होगा। इंग्लिश 40 सवाल 40 मिनट, 40 सवाल 40 नंबर और 35 मिनट। क्वांट्स होगा 50 सवाल 50 मार्क्स और 40 मिनट्स, और जनरल अवेयरनेस होगा 50 सवाल 50 मार्क्स और 25 मिनट के लिए। टोटल 200 सवाल 200 मार्क्स और 145 मिनट के लिए। क्लर्क का क्या होगा, क्लर्क का भी 40 सवाल रीजनिंग 40 नंबर के लिए 35 मिनट दिया जाएगा। इंग्लिश का 40 सवाल 40 नंबर 35 मिनट। जनरल अवेयरनेस 40 सवाल 40 नंबर 20 मिनट। कंप्यूटर नॉलेज जो है 40 सवाल 40 नंबर और 20 मिनट। क्वांट्स दिया जाएगा आपको 40 सवाल 40 नंबर और 35 मिनट के लिए। टोटल 200 नंबर और 145 मिनट यहाँ भी आपको दिया जाएगा। पेनल्टी, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। हाँ, पेनल्टी यहाँ पे है 1/4। अगर आपने एक गलत किया तो वो तो नंबर जाएगा ही, साथ साथ 0.25 मार्क्स और चले जाएंगे। आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 ऑप्शन होंगे आपके पास, उसमें से एक आपको चूज़ करना है। तो बाकी बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन ये सारा जो है वो आपको वहाँ पे बताया जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, डेट है आपका टोटल 29 अगस्त, आज से स्टार्ट हो रहा है ये 15 सितंबर तक चलेगा, और इसी बीच में आपको फॉर्म फिलअप भी करना है और आपको पेमेंट भी करना है। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल कर दिया पेमेंट करेंगे 15 को, अगर फिल किया है सब कुछ हो गया तो एक बार कर लो, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम का वेट नहीं करना चाहिए, रश होने की वजह से कब सर्वर डाउन हो जाए ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल समय पे और समय अनुसार सब कुछ कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो रिलेवेंट रहा होगा, और अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। तैयारी भी ज़ोर शोर से करते रहिए। अगर आपको तैयारी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, किसी भी कंटेंट का स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बना दूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।